हाय फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल अल्फा एंड ओमेगा अकेडमी में। आज हमारा टॉपिक क्या है? स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। ये वीडियो यहाँ ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमने सोचा कि पहले अब हम मोशन चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, तो अब जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ आने वाली हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और भी जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो या तो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं या तो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो इसको हमको पहले पता होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, नहीं फिर वहाँ पे हमको समझने में दिक्कत आ सकती है। आइए हम इसको शुरू करते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? हेडिंग क्या है? स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? द क्वांटिटीज़ which have only magnitude but not the direction are called scalar quantities. These does not these do not obey the vector law of addition. ये क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम केवल मैग्नीट्यूड के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनमें केवल मैग्नीट्यूड हो, मीन्स उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू से हमको मतलब हो। और दीज क्वांटिटीज़ डू नॉट ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये जो क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी नहीं फॉलो करती। तो हमारे पास ऐसे कोई क्वांटिटी, जैसे हमको किसी को स्पीड बतानी है, स्पीड हम बाइक के स्पीडोमीटर से देखते हैं, तो स्पीड जैसे है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें क्या है, 50 से हमको स्पीड पता चल रही है। यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो 50 है, उसी से पता चल रहा है। यहाँ पे डायरेक्शन का तो कोई लेना देना नहीं है ना। तो यहाँ पे जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है। उसी तरह डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या होती है? जितना हमने पाथ कवर किया उसकी जो टोटल लेंथ है या एक्चुअल लेंथ है उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। तो वो भी स्केलर क्वांटिटी है। हम 100 मीटर गए, 100 मीटर है, तो डिस्टेंस हमारा कितना हुआ? 200 मीटर। तो ऐसी जो भी क्वांटिटीज हैं जिनमें डायरेक्शन का कोई यूज़ नहीं है, जो डायरेक्शन लेस हैं, उनको हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ के जो एग्जांपल्स हैं वो हैं डिस्टेंस, स्पीड, टाइम,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स वर्क एनर्जी और इसेट्रा। तो अब जो हमारे पास डिस्टेंस है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई यूज़ नहीं। और ये भी अब डायरेक्शन का हो या ना हो, यहाँ पे ये जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को नहीं फॉलो करती हैं। अगर कोई ऐसी क्वांटिटी है हमारे पास जिसके पास डायरेक्शन भी है लेकिन वो अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को नहीं फॉलो कर रही है तो वो स्केलर क्वांटिटी है। इफ द गिवन क्वांटिटी will contain direction but not obey the vector law of addition, then that quantity is scalar quantity। ठीक, तो टाइम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और एनर्जी। अब जैसे हमारे पास एनर्जी है, मान लीजिए हमारे पास एनर्जी है 500 जूल। ठीक, तो हम ये थोड़ी कहते हैं हमारे पास 500 जूल एनर्जी है वो नॉर्थ में है या वो साउथ में है, तो ऐसा तो नहीं है ना। तो ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। तो हमारे पास और भी काफ़ी क्वांटिटीज़ हैं जो स्केलर्स और वेक्टर्स हैं। तो आगे जो अभी वीडियो आएगा मोशन का उसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड। तो वहाँ पे ये समझ में आएगा, तो हम वहाँ पे क्लासीफाई करते चले जाएंगे कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक, तो ये स्केलर क्वांटिटीज़ का है पूरा। अब इसके बाद हमारे क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज ना, वेक्टर क्वांटिटीज। अब जैसे हमारे पास जो क्वांटिटीज़ थी जिनमें डायरेक्शन नहीं था, केवल मैग्नीट्यूड था, तो बस इन क्वांटिटीज़ में क्या हो जाएगा, इनमें डायरेक्शन भी होगा एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक, और ये क्वांटिटीज़ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेंगी, इतना ही तो होगा। सो आइए हम इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं। द क्वांटिटीज़ का मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़ का मतलब जिनको हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। द क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड as well as direction are called vector quantities। They follow the vectors law of addition। अब ये जो है ये क्या है, ये क्वांटिटीज़ क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी हो और हम कह सकें कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करती हैं। तो हम ऐसी क्वांटिटीज़ को क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज़ कहेंगे। ठीक, अब एक चीज़ यहाँ पे एक टर्म और है कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कैसे क्या होता है। तो जैसे हमारे पास दो मासेस हैं, मान लीजिए एक ये मार्कर है, एक ये मार्कर है, ये 50 ग्राम्स का है, ये 20 ग्राम्स का है। तो इसको हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, अगर हम मिला के इसको बांध दें ऐसे, उसके बाद इसको मेज़र करें तो कितना होगा, 50 + 20 75 ग्राम्स।
तो ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसको हमने ऐसे ऐड कर दिया। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़, उस पर डायरेक्शन भी आ जाता है। तो अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये इस डायरेक्शन में है, इस, ठीक, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी इस डायरेक्शन में है। तो अब हम मान लीजिए इसको ऐसे रख दिए, इसको ऐसे रख दिए, तो इसकी लेंथ क्या है, इस वेक्टर का जो लेंथ है वो क्या है, 2 यूनिट, इसका क्या है 3 यूनिट। अगर ये सेम डायरेक्शन में है, ये भी इधर को है और ये भी इधर को है, तो 3 + 2 कितना आएगा, 5 यूनिट्स। लेकिन अगर ऐसा हो सकता है कि ये दोनों क्वांटिटीज़ किसी एंगल पे हों, ये दोनों वेक्टर्स जो हैं मान लीजिए किसी एंगल पे हैं, मान लीजिए एंगल जो है वो 60 डिग्री है, तो जिसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो ये जो इनके जो पूरा ये जो कंपोनेंट है, ये एडिशन या सब्सट्रैक्शन में पूरा पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा ना, इसका कुछ कंपोनेंट ही कर पाएगा। तो इस वजह से वेक्टर और वेक्टर्स के जो एडिशन हो जाते हैं उनके रूल्स भी अलग हो जाते हैं। तो ये होता है। अब हम देखेंगे हमारे पास जो स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं इनके एग्जांपल्स क्या हैं। सो इस एग्जांपल पहला क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टॉर्क, फोर्स और ETC यानी इत्यादि। मतलब और भी कई बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं। फिजिक्स जो है वो पूरा फिजिकल क्वांटिटी ही तो है। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मीन्स इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अगर हम एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं, तो इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। तो आपने इसको नोट कर लिया, तो इसको हम करते हैं इरेज। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक कोई ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या, इसको पर्सन समझते हैं। ये पर्सन है हमारे पास, ठीक। इसको ए पॉइंट पे जाना है, पॉइंट ए पे इसको जाना है। ये एक इस पाथ से गया, एक इस पाथ से गया और एक इस पाथ से गया। वन, टू, एक ऑब्जेक्ट था वो पहले पाथ को फॉलो करके ए पे पहुंचा, दूसरे को फॉलो करके बी पे पहुंचा, तीसरे को फॉलो करके सी मतलब ए ही पे पहुंचा, 3 अलग अलग रास्तों से। तो इसका जो ये दूरी होगी यानी डिस्टेंस, इस पाथ की लेंथ इस 2 वाले से ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ये किस में ट्रैवल करेगा, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस तीसरे पाथ में ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा घुमा के जा रहा है। और उससे कम पहले में और सबसे कम ए में, मतलब दूसरे पाथ में सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। और जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब जैसे इसको डिस्प्लेसमेंट लेना है या मिनिमम डिस्टेंस कवर करना है, तो इसकी डायरेक्शन तो फिक्स हो गई ना कि वो अगर इस डायरेक्शन में जाएगा। हम मान लें कि ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक। तो अगर ये जो बॉडी है या कोई पर्सन है ये वेस्ट से ईस्ट को ही जाएगा तो ही इसका मिनिमम डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो इसको वेस्ट से ईस्ट को जाना पड़ेगा ना, तो डायरेक्शन फिक्स हो गई ना, समझ गए ना। तो ये होता है। अब एक चीज़ और देखना है, तो यही होता है कि वेक्टर क्वांटिटीज जो होती है उनमें डायरेक्शन फिक्स होगा।
या उनकी डायरेक्शन होगी। अब दूसरा क्या है, करंट। इज वेक्टर और स्केलर, ये क्वेश्चन आता है। करंट स्केलर है कि करंट वेक्टर है, तो अब इसको भी हम देखेंगे। तो अब देखिए क्या है, करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, Q इज इक्वल टू आई टी। टोटल चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम, तो यहां से करंट क्या हो गया, I इज इक्वल टू Q बाई टी। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। इसको हम क्लास 10th में देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी में करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ठीक, अब देखिए हमारे पास, मान लीजिए ये एक वायर है, ठीक, वायर ए बी लेंथ का, ठीक। करंट की जो डायरेक्शन है वो ए से बी को है, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा वो बी से ए को होगा, यह तो होगा। करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होता है ना, तो ये हो गया। तो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से करंट की डायरेक्शन फिक्स हो गई ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के हमेशा अपोजिट होगा, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के हमेशा अपोजिट होगा करंट। तो यहाँ से हम देखें तो यहाँ करंट की डायरेक्शन फिक्स हो गई। लेकिन एक चीज़ और, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है वायर एक, ये कोई जंक्शन दिया हुआ है। जंक्शन मीन्स क्या होता है, जहाँ पे दो से ज़्यादा पॉइंट आए, जंक्शन जहाँ पे दो से ज़्यादा पॉइंट आए। तो मान लीजिए यहाँ से करंट आया 2 एम्पियर का, यहाँ पे करंट आया 5 एम्पियर का, इनके बीच का एंगल मान लीजिए है 60 डिग्री। तो अगर यहाँ से देखें तो ये वेक्टर है, लेकिन अब ये जो दो, मान लीजिए अभी वेक्टर है, वैसे है नहीं, तो ये जो दो वेक्टर हैं किसी एंगल पे है ना। तो अगर हम इनका एडिशन करें तो इससे कुछ कम या कुछ ज़्यादा रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये वेरीफाई किया गया कि अगर यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 5 एम्पियर आ रहा है, तो यहाँ से 7 एम्पियर ही निकलेगा। तो अब क्या हुआ, इसको हमने क्या किया, सिंपली ऐड कर दिया। और सिंपली ऐड हम किसको करते हैं, वेक्टर्स को करते हैं। तो यहाँ से पता चल गया करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। करंट को हम जनरली स्केलर मान लेते हैं, जो वेक्टर नहीं है वो स्केलर है। टेंसर क्वांटिटीज़ भी होती हैं, लेकिन टेंसर क्वांटिटीज़ का ज़्यादा कुछ अभी सिलेबस में ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं है। तो ये करंट क्या हो गया यहाँ पे, स्केलर क्वांटिटी। एक चीज़ और, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी नहीं फॉलो करता। अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता तो इसका अगर हम किसी एंगल पे निकालें, 60 पे निकाल रहे हैं तो 2 + 5 एम्पियर कुछ दूसरा है, 30 पे निकाल रहे हैं 2 + 5 एम्पियर कुछ दूसरा है, लेकिन वो हमेशा आएगा 7 एम्पियर ही। तो इस वजह से करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटीज है। सो आप इसको पहले नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, आप इसको समझ लीजिए। इसके बाद जो हमारा मोशन का दूसरा वीडियो आएगा, अब अगर इसको चाहें तो हम कह सकते हैं दूसरा वीडियो है, लेकिन जो मोशन का दूसरा वीडियो आएगा उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप तब तक इसको देखते रहिए। थैंक यू। इसको नोट कर लीजिए।